हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार और एफएमजे दिसंबर 2024 सेशन में मैंने 200 प्लस मार्क्स सिक्योर किए हैं। प्रिसाइजली बोलो तो 211। और ये वीडियो मैं अवेयरनेस के लिए बेसिकली बना रहा हूँ। ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट रहने वाला है और आने वाले सीरीज में हम ये देखेंगे कि किस क्या स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर सकते हो। और स्पेसिफिकली मेरा टारगेट मेंटल हेल्थ के ऊपर भी रहने वाला है, क्योंकि अगर आप मेंटली फिट नहीं हो तो आप एग्जाम में, आपको जितनी भी नॉलेज हो, आप मेंटली फिट नहीं हो तो आपको परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। जो आपको डिजायर्ड रैंक है, जो आपको डिजायर्ड मार्क्स है, वो ले नहीं पाओगे आप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम बात करते हैं मेरे यूनिवर्सिटी जर्नी के बारे में। मैं बेसिकली विनिस्ता नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से शुरू के 4 साल मैंने अपने कोर्स कंप्लीट किए थे और लास्ट के 2 साल मेरे को ट्रांसफ़र लेना पड़ा। जैसा कि आपको पता है कि वॉर की वजह से हर किसी को अफेक्ट हुआ है। कुछ बच्चों ने वहीं रुकने का डिसीजन लिया और मैंने ट्रांसफ़र लेने का डिसीजन लिया। मेरे को प्रेफरेबल मेरे लिए मारी स्टेट यूनिवर्सिटी लगा। सो मैंने लास्ट के 2 साल मारी स्टेट यूनिवर्सिटी एशिया से किया है अपना ग्रेजुएशन। और मैं बात करूँ तो बेसिकली मैंने प्रिपरेशन तो स्पेसिफिकली एफएमजी को टारगेट करके कभी किया नहीं था। मैं फोर्थ ईयर से पढ़ना स्टार्ट कर चुका था सीरियसली, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि थर्ड ईयर में यूक्रेन में क्रॉक होता है। तो क्रॉक का फ़ायदा ये है कि क्रॉक बच्चों को एक रिदम में डाल देता है पढ़ने के लिए। आप फोकस्ड हो जाओगे, आपको मजबूरी में पढ़ना ही है, क्योंकि उसके अलावा दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मैंने वहाँ से पढ़ाई अपनी थोड़ी थोड़ी शुरू कर दी थी। फोर्थ ईयर से मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता था, बट लास्ट के 2 साल मैंने मेन प्रिपरेशन किए हैं फिफ्थ और सिक्स ईयर रशिया जाने के बाद। पहले मैं नीट पीजी को फोकस करके पढ़ता था, क्योंकि आपको, अगर आप सिर्फ एफएमजी को टारगेट करके पढ़ोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि एफएमजी तो एक स्क्रीनिंग एग्जाम है ना। आपको बेसिकली नीट पीजी पे फोकस करना है। तो शुरू पे मैं नीट पीजी पे फोकस करता था, क्वेश्चन बैंक भी उसी के करता था एंड एवरीथिंग। लास्ट के 1 साल मैंने लास्ट के 1 साल या आप कहो 7 से 8 महीने मैंने एफएमजी के ऊपर मतलब स्पेसिफिकली टारगेट किया है। और मैं और एक बात पे बहुत फोकस देना चाहूँगा आपको कि आपका फ्रेंड सर्कल बहुत मैटर करता है एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखने के लिए। क्योंकि देखो, अभी मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो शुरू में फर्स्ट ईयर से भी साथ गए थे, सब साथ निकले भी हैं। एफएमजी भी सबका साथ हुआ है। मेरे जो 4-5 क्लोज विजिनिटी के फ्रेंड्स थे, सबका एफएमजी साथ हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा मोटिवेशनल एंड पॉजिटिव इन्वायरमेंट रख रखा था एक दूसरे के लिए, कभी एक दूसरे को डिग्रेड नहीं करते थे। सो लास्ट के 1 से 2 साल आप अपने फ्रेंड्स बहुत प्रिसाइजली चूज करो। चूज योर फ्रेंड्स वेरी प्रिसाइजली इन द स्पेसिफिकली इन द लास्ट 1 to 2 years। अच्छा, अब बात करते हैं कि बेसिक स्ट्रैटेजी के बारे में जो मैंने फॉलो किया। ऑफ कोर्स इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने यूनिवर्सिटी डेज में मेरा ये टारगेट था कि मेरे को जो भी मैं पढ़ रहा हूँ वो याद रहे, क्योंकि इन द पास्ट मैंने ये करके भी देखा था और आपने भी देखा होगा कि आप जो भी पढ़ रहे हो, बस आप अगर वीडियो कर रहे हो तो आपको याद नहीं रहने वाला है। कुछ दिनों बाद आप फिर से वो स्लिप कर जाएगा माइंड से। वो ह्यूमन नेचर है। जो जूनियर से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी होता है, जो सीनियर पास आउट है उनके साथ भी होता है। बेसिक ह्यूमन नेचर है। सो आपको क्या करना है, आप सिर्फ वीडियोस पे डिपेंडेंट मत रहो। ये बहुत बड़ा मतलब मिसकंसेप्शन है जो पास्ट में मैंने किया और अभी जो जूनियर से वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी करते होंगे। वो सिर्फ क्वेश्चन बैंक पे ध्यान नहीं देते हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं कि वीडियोस पे ही ध्यान देते हैं। वीडियोस करना एक अप्रोच होता है। देखो, दो तरीके का अप्रोच होता है अगर मैं बात करूँ तो। एक होता है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी और सेकंड होता है क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। अभी अगर आप यूनिवर्सिटी डेज में हो, सो आप अपने क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पे ध्यान दो। यानी कि आप एक्सपेरिमेंट करो, आप चीज़ों को सीखो कि क्या मेथड आपके लिए काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है। और जो भी पढ़ रहे हो उसको दिमाग में रखो, रखने की कोशिश तो करो एटलीस्ट। इंडिया आने के बाद आपको क्वांटिटी ओवर क्वालिटी पे ध्यान देना है, ठीक है, जब आप एफएमजी के लिए मेन टारगेट कर रहे हो। क्योंकि उस वक्त अगर आप क्वालिटी पे ध्यान दोगे कि नहीं मैं ये वाला भी पॉइंट पढ़ लूँ, ये वाला भी पॉइंट पढ़ लूँ, ये भी याद कर लूँ, ये भी याद कर लूँ, वैसे नहीं चलता है मामला। उस समय क्या है कि आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं और बार बार पढ़ने हैं, बार बार पढ़ने हैं। सो ये है। और मैं दूसरी बात करूं तो इंडिया आने से पहले अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे 13-14 सब्जेक्ट्स कंप्लीट थे। बेसिकली मोटे मोटे सब्जेक्ट सारे हो गए थे, ठीक है, माइनर सब्जेक्ट्स ही बच रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके भी 13-14 सब्जेक्ट्स कंप्लीट होने चाहिए। डू योर बेस्ट, ट्राई योर बेस्ट। लेकिन इंडिया आने से पहले अगर आप कर लोगे तो आपको वो बहुत हेल्पफुल होगा। चाहे आप ऑफलाइन क्लास करो या खुद से सेल्फ प्रिपरेशन करो, जैसे मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की थी। तो ये ज़रूरी है कि आप पहले से आओ और कुछ कंप्लीट करके आओ, ठीक है, वरना इंडिया में बहुत बर्डन पड़ेगा। अगर दूसरी बात करूँ तो मेरे उन 13-14 सब्जेक्ट्स में से 7-8 सब्जेक्ट ऐसे थे जिनके मैंने रिवीजन वीडियोस भी मल्टीपल टाइम्स कर रखे थे। रिवीजन वीडियोस करना आसान है और उसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी होती है जो मैं डिस्कस करूंगा। ऐसे नहीं कि आप बस रिवीजन नोट्स खोलो और पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है, वैसे काम नहीं करता है। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। इंडिया में 18 जुलाई को आ गया था और मेरा उस वक्त मेन मोटिव था कि जो मेरे रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं एक बार पहले कंप्लीट कर दूँ, फिर जाके मैं रिवीजन स्ट्रैटेजीज बनाता। तो मैंने 3 वीडियोस, जो 3 सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली, उनके लिए मैंने बाहर से हेल्प ली थी। बेसिकली मेरा 16 सब्जेक्ट्स के अप्रॉक्स मेरा मैरोस नहीं था। 3 सब्जेक्ट जो मेरे बाहर के थे वो थे एनाटमी, माइक्रोबायो एंड मेडिसिन। क्योंकि देखो, मेडिसिन मैंने यूनिवर्सिटी टाइम पे भी किया था, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, बट क्या है ना, लास्ट में आपको एक कंसाइज और प्रिसाइज नोट चाहिए होता है। प्रियांश जैन सर का वीडियोस मेरे को सही लगा, स्पेसिफिकली एफएमजी पार्ट के लिए।
तो मैंने उनसे किया था लास्ट, मतलब मैं 18 को आया और 10 दिन में मैंने प्रियांश जैन सर के मतलब जो मेन वीडियोस थे वो कंप्लीट किए थे। सो वर्कबुक डाउन प्रिंट कर लिया था, वर्कबुक से थोड़ा हेल्प होता है, तो 10 दिन में मैंने उसको कंप्लीट किया। उसके बाद मेरा मेन रिवीजन स्ट्रैटेजी स्टार्ट हुआ था, मतलब बेसिकली जो बचा हुआ था वो पार्ट मैंने किया था शुरू के 2 मंथ में, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने रिवीजन स्ट्रैटेजी स्टार्ट किया था। सो दूसरी बात मैं ये भी बोलूंगा कि आप जब प्रिपरेशन फेज में भी हो ना एफएमजी के, जब इंडिया आने के बाद, तो भी आप क्वेश्चन बैंक करो, ठीक है। उस वक्त ये नहीं सोचो कि सर मैं नोट्स पढ़ लेता हूँ और हो गया बस, ठीक है। मतलब ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, वही करते हैं कि बस नोट्स पढ़ रहे हैं और उनको मजा आ रहा होता है कि हाँ ठीक है भाई सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था ना, सिर्फ वही एक मेन रीजन था जो मेरे को मेन स्क्रीन पे जब मैं बैठा हुआ था एग्जाम में, उस वक्त मेरे को बहुत हेल्प रहा था। क्योंकि देखो, अगर आपके क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी आपने कर रखे हैं ना बहुत सारे, तो आपको टैकल करने आ जाता है सिचुएशंस कि आप किस तरीके से टैकल करते हो। और इंडिया के बाद आपको जीटी देना है, इसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जीटी नहीं देते हैं, सोचते हैं लास्ट में 10 दिन में 15 दिन में जीटी दे दूंगा, हो जाएगा, अभी बस पढ़ लेता हूँ। भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्रिपरेशन फेज में आपको जीटी देना है। मेरे 30 जीटी कंप्लीट थे मेन एग्जाम से पहले, और इंडिया आने के बाद मैंने 20 जीटी दिए थे। और मैं ये बता दूं कि मैं कोई सुपर हाईली इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं हूँ, ठीक है। मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ आप ही की तरह, और मैंने भी बहुत मेहनत की है। मैं आपको स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, जीटी कैसे देना है, रिव्यू कैसे करना है। ज्यादातर लोग जीटी देते हैं लेकिन रिव्यू नहीं करते हैं, और उनको रिव्यू करने आता भी नहीं है एग्जैक्टली बोलो तो, बस ऐसे कर दिया और घुमा दिया। वैसे नहीं होता है। मैं आपको डिस्कस करूंगा इसके बारे में कि आपको किस तरीके से जीटी देना है और उनको रिव्यू करना है। तो ये था एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मेरे चैनल का, और ये कंप्लीट सीरीज होने वाली है जिसमें मैं छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करूंगा, कैसे जीटी दें, क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करें, क्या रिवीजन शेड्यूल होना चाहिए, कैसे नोट्स को रिव्यू करना है, जीटीज देने हैं, ठीक है, हर चीज़। और मैं मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बात करूंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है मेन एग्जाम में। क्योंकि आपको मेंटली फिट रहना जरूरी है यार। मेन एग्जाम में आप जब बैठते हो तो सिर्फ नॉलेज नहीं काम आता है, वो मेन एग्जामिनर आपके स्ट्रैटेजीज को भी टेस्ट करता है और आपके साथ आपकी टॉलरेंस पावर को भी टेस्ट करता है, तो इस पे भी ध्यान देना जरूरी है। और बस लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो सही लगा तो आप बिल्कुल इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, और अपने आने वाले जो भी कलीग्स हैं या फिर जो भी सीनियर जूनियर्स हैं उनको शेयर करें। ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है उनके लिए भी। थैंक यू।